जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 2 करने वाले हैं। इसमें सवाल नंबर 1 से लेकर 8 तक करेंगे। तो आज का सुविचार, हर व्यक्ति अपनी स्थितियों से संघर्ष कर रहा है। हर व्यक्ति अपनी स्थितियों से संघर्ष कर रहा है, इसलिए हर मौन अहंकार नहीं है। हर मौन अहंकार नहीं है। इसी के साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल अजूबा स्टडी एसएससी एग्जाम को ज्वाइन करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए मेरे भाई टाइप 2 सवाल नंबर 1 को करते हैं। सवाल है, ए की आय बी की आय का 2/3 है और ए का व्यय बी के व्यय का 3/4 है। यदि बी की आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर है तो ए की बचत का बी की बचत से अनुपात क्या है, ये बताना है। तो देखिए, इसको शॉर्ट तरीक़ा से भी बना सकते हैं, जिसको आप ट्रिक बोलते हैं, और दूसरा डिटेल मेथड भी बना सकते हैं। तो आज मैं आपको इसका शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, कभी डिटेल फिर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आइए ए और बी यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। देन इनकम की बात करते हैं। तो इनकम की जब बात करते हैं तो ये आपका 2 हो जाता है और ये आपका 3 हो जाता है। एक्सपेंडिचर मतलब व्यय की जब बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर इसमें कितना 3 है और इसका एक्सपेंडिचर 4 है। 3/4 है तो 3/4 लिखा, ठीक है। और यहाँ पे ए और बी का आय का तो 2/3 तो 2:3 यहाँ पे लिखा। यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे फिर आपको ये बात कर रहा है कि यदि बी का आय का 1/3, बी के आय का 1/3, ठीक है, ये चीज़ें कर रहा है। तो बी की आय, बी यहाँ है, इसकी आय का 1/3 करना है, ठीक ना। तो आइए अब समझिए, यहाँ पे जो है आप गुना 3 से कर लोगे तो ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीपल करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपका 6 हो जाएगा और ये आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। अब सेविंग आइए करते हैं। सेविंग, तो इस जब सेविंग करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप कि ये आपका 6 है, ये 3 है, ठीक है। तो सेविंग इक्वल क्या होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो 6 में से 3 गया 3, यहाँ पे ने है, ने में से 4 गया 5। तो यही आपका रेशियो हो जाएगा सेविंग का 3:5, जो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, यहाँ पे 3:5। अच्छा हाँ। तो अब ये क्या है, यहाँ पे बी की बचत से अनुपात क्या है, बी की बचत से अनुपात क्या है। तो 3:5 सही तो है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सीजीएल मेंस 2022 का सवाल है, बहुत लेटेस्ट सवाल है। आइए मेरे भाई सवाल नंबर 2 को करते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है वो देखते हैं। 400 कर्मचारी वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियोयो की संख्या का महिला कर्मचारियों से अनुपात 5:3 है। फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी है। यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी है तो नियमित महिला कर्मचारियों का परसेंटेज क्या है, ये बताना है। तो देखिए, आप एलिगेशन मेथड से इन सवालों को बनाएंगे बेहतरीन तरीके से और आसानी से तुरंत बन जाएगी। आइए, मेल है और यहाँ फीमेल है, ठीक है। तो मेल यहाँ क्या है, 92% है। मेल क्या है, 92% है। और फीमेल का पता नहीं है तो फीमेल का आप x मान लो, सही है। अब समझिए, यहाँ जो रेगुलर मेल और फीमेल दोनों जो वर्कर है वो 87.5% है। तो आप यहाँ पे बीच में लिखो 87.5%, ठीक है। अब समझिए, इन चीज़ों को कैसे हमें करना है उससे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, 87.5 है, ये 92 है, ठीक है। तो घटाएंगे 92 में से इसको, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। 4.5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसका भी अनुपात दे रखा है, वो दे रखा है कितना, यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे। देखिए, यहाँ पे इसका रेशियो दे रखा है 5:3 का रेशियो दे रखा है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 3 यूनिट का वैल्यू 1.5, मतलब आप 15 मान लो तो 15×5 = 75। 5 यूनिट का वैल्यू 15×5 = 75, तो ये 7.5 हो जाएगा अगर ये 4.5 है तब।
ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समझिए, हमने 82 में से 87 को घटाया, 87.5 को 4.5 आया, तो अब इसको इसमें जोड़ के यहाँ लिखना है। यही चीज़ें करना है, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। सॉरी, घटा कर लिखना है, इससे यहाँ पे जो रहता है उससे इसको घटा के लिखते हैं। तो आप यहाँ देखो 87.5 है और इसमें से आप कितना घटा रहे हैं, 7.5 घटा रहे हैं, तब आपका आंसर आ जा रहा है 80%। कितना आ जा रहा है, 80%, जो कौन सा है, फॉर ऑन विल बी योर करेक्ट आंसर ए वाली है। एलिगेशन मेथड से डिटेल भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन डिटेल करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, ठीक ना। हाँ, तो आप ऐसे चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। आइए 3 नंबर सवाल को देखते हैं। एक कप में रस और पानी का अनुपात 5:2 है, जबकि उसी धारता के दूसरे कप में उनका अनुपात 4:7:4 है। यदि दोनों कपों की सामग्री एक बर्तन में डाल दी जाती है तो बर्तन में पानी का रस से अनुपात क्या है, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए सवाल कोई ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा कंस्टेंट करके रहेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे और समझेंगे, आसानी से बनना शुरू हो जाएगा। तो आइए जूस और वाटर का रेशियो लेते हैं, मतलब जूस और पानी का। इसमें 1 कप है, हाँ चलिए सही है। तो पहला में आपका 5 का और 2 का रेशियो है, और दूसरे में कितना का रेशियो है, 7 और 4 का रेशियो है। आप कहोगे हाँ, अब समझिए 5 और 2 को जोड़ेंगे मतलब टोटल करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 और 4 को करेंगे तो 11 हो जाएगा। अब इनका जो कैपेसिटी आ रहा है, धारिता आ रहा है, इनको बैलेंस करेंगे, मतलब इसमें 11 से गुना करेंगे और इसमें 7 से गुना करेंगे। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब समझिए, अब कैसे चीज़ों को आप कर पाएंगे उसको थोड़ा समझिए। यहाँ अगर आपने 11 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ कहाँ गया, हाँ यहाँ 11 से मल्टीप्लाई किया है, तो इन दोनों में भी आप 11 से मल्टीप्लाई करो ना, इनमें भी 11 से करो ना, इनमें 7 से करो, चूँकि यहाँ 7 है तो इसमें भी 7 से करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, इनका टोटल 77 आएगा, 77 आएगा, इनका भी 77 मतलब 77 आएगा। अब 11 पचे 55, 11 दूने 22, 7 सत्ते 49 और 7 चक 28, ये होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब समझिए, अब दोनों की धारिता समान मात्रा में हो गया है, तब अब क्या करेंगे, यहाँ एक जगह नीचे लिखेंगे और उसको आगे की काम करेंगे। तो यहाँ इसलिए आप यहीं पे ऐड करेंगे, हमें पढ़ाना है, सो हम थोड़ा सा स्मूथली और स्मार्टनेस वर्क के साथ हम कर रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे करेंगे, 9 5 14, 5 4 9 1 10, 104 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 और 2 10, 4 और 1 5। अब देखिए, अब इन्हें काट पीट कर लेंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका 52 बार में चला जाएगा और ये आपका 25 बार में चला जाएगा। तो इस तरह ये 52:25 हो गया वाटर और जूस का रेशियो। तो इसमें पूछ क्या रहा है वो देखेंगे। एक बर्तन में डाल दी जाती है तो बर्तन में पानी का रस से पहले पानी तब रस, यानी 25:52 होगा, बदल जाएगा। पहले पानी है तब जूस है, पानी आपका 25 है, जूस आपका 52 है। तो ये वाली आपका करेक्ट आंसर होगा जो बिफोर बाहुबली है। आइए मेरे भाई 4 नंबर सवाल को करते हैं। 4 नंबर सवाल क्या है, 2 बोतलों में क्रमशः 2:3 के अनुपात में और 1:2 के अनुपात में अम्ल और जल है। एसिड और वाटर का यहाँ पे बात हो रहा है, तो हमने एसिड और वाटर यहाँ लिखा। ठीक है, अब इसका रेशियो को लिखेंगे। फर्स्ट अपॉन रेशियो है 2:3 का रेशियो है, दूसरा जो रेशियो है 1:2 का रेशियो है। सही है, अब इन्हें आप पहले क्या करेंगे, आप इन्हें ऐड करेंगे, तो 3 और 2 5 होगा, 1 और 2 3 होगा। ठीक है, अब इन चीज़ों को आप बैलेंस पहले करो, तो इसमें आप 3 से गुना करोगे, इसमें आप 5 से गुना करोगे। तो 3 में अगर ऊपर वाले से तो इसमें भी 3 से करो, इसमें भी 3 से करो, 5 है तो इसमें भी 5 से करो,
इसमें भी 5 से करो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समझेंगे, अब चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे करा इन्हें 1:3 के अनुपात में मिला दिया जाता है। आप सभी को 1:3 के अनुपात में मिला दिया जाता है। मतलब एक इसमें भी आप 1 से मल्टीप्लाई करो और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो। जो रेशियो करा है उस रेशियो में मिक्स करना है। मिक्सचर इन 1:3। अब ये बन गया। देन अब इसके कैपेसिटी को सेम करना है। किसको सेम करना है? कैपेसिटी को सेम करना है। तो देखो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर भी 1 से, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट आपको यहाँ में 3 से और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, आइए अब क्या हो जाएगा? 3 दूनी ये आपका 6 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। ठीक, अब समझिए 5 3 ये भी आपका 15 हो गया, ये आपका 15 दूनी 30 हो गया, ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 और 2 की बात है। आइए अब टोटल की बात करता हूँ। जब टोटल की बात करोगे तो 15 6 21, 15 और 6 कितना होगा? 21 होगा, और 15 और 30 45 यानी 45 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओ हाँ, 15 6 21 और ये आपका 30 है, और ये सॉरी यहाँ पे क्या मैं लिख दिया, 3 3 9 होगा, कैसे लिख दिया? अच्छा सॉरी, हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रुक जाओ 1 सेकेंड। हाँ चलो, यहाँ पे आप जो है इसको 9 बना लो यहाँ, तो 30 और 9 39। अब 3 से 7 बार में और 3 से 13 बार में जाएगा। तो क्या आपका यही आंसर है? ये ऑप्शन सही है, करेक्ट है, ए वाला। ये होगा आपका 7:13, ए वाला होगा। तो आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, आइए 5 नंबर सवाल को करते हैं। 5 नंबर सवाल है, किसी मिश्र धातु ए और बी में तांबा और जस्ते का अनुपात, तांबा और जस्ते का अनुपात क्रमशः 3:5 और 5:9 है, 3:4 और 5:9 है। ए और बी को 2:3 के अनुपात में लेकर एक नई मिश्र धातु सी बनाई गई। सी में तांबा और जस्ते का अनुपात क्या है, ये बताना है। तो समझिए, इसमें आपका पहले क्या है? कॉपर है, मतलब तांबा है। उसके बाद जिंक है, हाँ जिंक, जेड। ठीक है, ए है। आप यहाँ टोटल पहले लिख लोगे। ठीक है, अब समझिए, फर्स्ट अपॉन इसका जो रेशियो दिया है वो 3:4 के अनुपात में दिया हुआ है। दूसरा ई ए का, आप ए मान लो, हाँ ठीक है। और ई बी का, बी का जो रेशियो दिया हुआ 5:9 दिया हुआ है। टोटल करें तो 3 और 4 7 हो जाएगा, और 5 और 9 14 हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समझिए, इसमें ए भी बोल रहा है कि ए और बी का जो है ना नई मिश्रण जब बनेगा तो अनुपात 2:3 हो जाएगा। फर्स्ट अपॉन इसको जो है बैलेंस आप कर लो। देखिए ये 14 है और ये 7 है, मतलब सीधा सीधा इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, आपका चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। तो सभी में 2 से मल्टीप्लाई किया, ये तो आपका इक्वल है। आगे फिर ये कह रहा है कि इसका जो अनुपात है नई मिश्रण बनाने के लिए 2:3 में करना है, मतलब इसमें 2 से करना है और इसमें 3 से करना है। तो इसमें भी 2 और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। तो फर्स्ट अपॉन इसमें 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और यहाँ पर भी 2 से करेंगे। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करो, ये सभी आपस में इक्वल है। अब समझिए, ये 2 दूने 4 3 12, तो आप यहाँ लिखो 12। ठीक है, आपका 4 चक 16, इसको लिखो 16। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 5 3 इसको लिखो आप 15, और 9 3 27 लिखो। ठीक है, आइए अब समझिए, यहाँ ए की बात करें तो ए है 12 और 16 के रेशियो में, और बी की बात करें तो ए आपका क्या है 15 और 27 के रेशियो में है। यही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जोड़िए, 12 और 15 27 हो जाएगा, और ये 16 और 27, 12 1 13 3 1 4 43। यही आपका करेक्ट आंसर और अंतिम रिजल्ट है, जो D4 देवसेना है। आइए मेरे भाई 6 नंबर सवाल को करते हैं। 6 नंबर सवाल क्या कहता है, एक मिश्र धातु ए में तांबा और जस्ता की मात्रा 4:3 के अनुपात में, तथा मिश्र धातु में
बी में तांबा और जस्ता की मात्रा 5:2 के अनुपात में है। एक नई मिश्र धातु बनाने के लिए ए और बी को 5:6 के अनुपात में लेकर मिलाया जाता है। इस नई मिश्र धातु में जस्ता का प्रतिशत निम्नलिखित में से कौन होगा, ये बताना है। देखिए, जैसे हमने बनाया 5 नंबर, जैसे बनाया हमने 4 नंबर, वैसे ही बनाना है 6 नंबर। कुछ टफ थोड़े है भाई, बहुत आसान है। चीज़ों को आप पहले पकड़ेंगे, समझेंगे, आसानी से बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे बात कर रहा है कॉपर और जिंक का, तो कॉपर और जिंक। ए और बी की बात किया तो ए और बी, ठीक है। आइए, फर्स्ट अपॉन इसका रेशियो है 4:3 का और दूसरा रेशियो है 5:2 का। यही रेशियो है। चलिए, 4 और 3 को जोड़ो तो ये 7 हो जाएगा, 5 और 2 को जोड़ो तो ये आपका 7 हो जाएगा। ये आपका टोटल है, टोटल कैपेसिटी समझ लो या जो समझो, ठीक है। हाँ, अब चीज़ों को समझिए। यहाँ पे दोनों में 7 है तो सही है। बाद में कराया जब नई मिश्रण बनाया जाता है तो 5 और 6 के रेशियो में मिलाया जाता है, मतलब इसमें 5 से और इसमें 6 से गुना किया जाता है। तो इन सभी में 5 से करो, इसमें भी 5 से करो और नीचे वाला में 6 से करो और इसमें भी 6 से करो, ठीक है। तो ये 5 20 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा और 6 दूना 12 ये होगा, ठीक है। अब समझिए, 20 15 30 और 12 ये आपका आया। तो नई मिश्र धातु की जब आपसे बात करूँ, नई मिश्र धातु की बात करूँ तो 30 और 20 50 हो जाएगा, 15 और 12 27 हो जाएगा, ये होगा। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है इस नई मिश्र धातु में जस्ता का प्रतिशत कितना है, जस्ता का प्रतिशत, ठीक है। तो देखिए, जस्ता कितना है, 27 है परसेंट, 27 है। जबकि टोटल क्या है आपको ये पता होनी चाहिए, 20 25 50 और 27 77 होगा। तो टोटल 77 से परसेंटाइज होगा और ये 0 ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप 2700 और बट्टे आप 77 कर लो, ये कर लो और इसको काट पीट करोगे, ये आपका आ जाएगा 35% अप्रोक्स कितना आएगा, 35% आएगा। जो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डिफर देवसेना है। आइए मेरे भाई 7 नंबर सवाल को करते हैं, बहुत मज़ेदार सवाल है। किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या का 3/8 भाग लड़कियां और शेष लड़के हैं। तो 3/8 अगर लड़का है तो टोटल विद्यार्थी कितना है, 8 है। नीचे वाला टोटल को दिखा रहा है। तो इसमें 3 लड़कियां है, गर्ल्स है, तो 5 क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा आपका, बॉयज हो जाएगा। तब तो टोटल दिखाएगा। आइए, लड़कों की संख्या का 1/3 10 से कम उम्र का है, 1/3, और लड़कियों की संख्या का 2/3 भी 10 से कम है। यदि 10 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 260 है तो विद्यालय में लड़कों की संख्या बताना है। तो आइए अब समझिए, आपका जो टोटल अभी एट टाइम विद्यार्थी है वो कितना है, 8 है। कितना है मेरे भाई, 8 है, ठीक है। अब समझिए, 8 है। इसमें आपका बॉय जो है और गर्ल का रेशियो वो समझिए। आपका गर्ल 3 भाग है तो लड़का 5 भाग होगा, ठीक है। अब इन्हें थोड़ा सा स्मूथ और स्मार्ट अप्रोच के लिए अपनी इच्छा से मान लो ये 500 हो जाएगा और ये 300 है, तो ये भी आपका टोटल 800 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हमने मान लिया। अब समझिए, जो विद्यार्थी है 10 से कम का नहीं, जो 10 से कम का है वो 2/3 है। क्या है, 2/3। तो 1/3 होगा वो 10 से क्या होगा, अधिक का होगा। यहाँ से चीज़ों को तोड़ते चलेंगे। तो लड़का जो है 500, लड़का कितना है, 500 है, और 500 लड़का है। एक सेकंड, लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम है और लड़कियों की संख्या का 2/3 भी 10 वर्ष से कम है, मतलब यही कर रहा है। तो 2/3 10 से कम, तो 1/3 10 से अधिक है, तो ये हमने किया, ठीक है। लड़कियों में समझिए, लड़कियों में भी कह रहा है कि लड़कियों की संख्या का 2/3 भी 10 वर्ष से कम है, 10 वर्ष से या उससे अधिक क्या ये, हाँ। तो इसमें क्या है, 2/3, इसमें 2/3 से मल्टीप्लाई आप करोगे, ठीक है। कहाँ पे मिसिंग हो रहा है, हाँ चलो, ये लीस देन है, ठीक है। हाँ, ये आपका लीस देन है। तो मोर देन की जब बात करूँ आपसे,
ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 500 2/3 प्लस 300 और गुनी 1/3 ये हो जाएगा। ये कितना है 260 के बराबर है। अब ये आपका 100 बार में चला जाएगा, ये आपका 1000/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1000/3 हो जाएगा। तो 1000/3 जब ये हो जा रहा है, देखिए 1000 और बटे 3 और प्लस एक क्या आपका हो जा रहा है 300 हो जा रहा है 300, ठीक है। 1 260, ठीक है। आप ऐसे करो। अब 1000 और 300 1300 हो जाएगा। 1300/3 बराबर 260 ये हो जाएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है उसको समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है उसको आप थोड़ा सा समझेंगे। हाँ, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या कितना है? लड़का कितना 500 यूनिट है। अब चलिए, तो 300/3 यूनिट का वैल्यू इतना है। यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ पे 1 यूनिट का क्या होगा वैल्यू? तो देखिए 260 गुने 3 और बट्टे 1300 आप कहोगे हाँ। तो लड़का कितना है 500 है, तो 500 यूनिट का मतलब सीधा सीधा यहाँ पे 260 गुनी 3/1300 और गुनी 500। अब आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। समझ रहे हैं भाई? 2 0 से 2 0 कैंसिल, 13 दूने 26 20 बार में, और 20 23 60 पंचे 300। यही तो आपका आंसर होगा। कौन सा आंसर है? सिफर से कहो ना प्यार है बिल भी, और करेक्ट आंसर ए वाला है। तो उम्मीद करता हूँ बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और कोई डाउट कोई भ्रम आपके मन में नहीं होगा। आप ऐसे भी चीज़ों को बना सकते हैं। पहली ये तरीका। दूसरा तरीका ये रहा कि आप इसको जो है एलिगेशन मेथड से भी बना सकते हैं और साथ में आप रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। आइए मेरे भाई, आज के सेशन का आखिरी नंबर सवाल को करते हैं। सवाल नंबर 8 को करते हैं। सवाल नंबर 8 है, बड़ा सवाल है बट सॉल्यूशन आसान है। किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या का 5/12 भाग लड़कियां हैं। आखिर विद्यार्थी है कितना टोटल? तो 12 है। विद्यार्थी कितना है टोटल? 12 है। इसमें ये बात बोल रहा है कि जो लड़कियां है उसकी लड़की जो है, पहले बॉय कर लो ना, क्या दिक्कत है, और ये वाली गर्ल है, ठीक है। तो लड़की अगर 5 है तो लड़का स्वाभाविक के साथ है। अब देखिए, इन्हें आसान सॉल्यूशन देने के लिए 100 से मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ भी 100 से मल्टीपल कर देंगे, तो यहाँ भी 700 500 1200 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए। लड़कों की कुल संख्या में से 4/7 लड़कों की आयु से 14 वर्ष से कम है। तो 4/7 जो लड़का है वो 14 से कम है, तो 3/7 14 से अधिक होगा। आप कहोगे हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब समझेंगे। पहले सवाल में पूछ रहा है सीधा सीधा, यदि 14 से कम हो, अच्छा कम ही वाला पूछ रहा है तो ठीक तो है कि कहाँ ज़्यादा निकालना है। तो 700 आप निकालो 4/7, और लड़की है 500 तो 500 और गुनी एक कर रहा है 2/5 लड़कियाँ जो है 14 वर्ष या उससे अधिक है, तो 3/5 जो है उससे कम है, तो आप यहाँ पे 3/5 से मल्टीप्लाई करोगे। अब दोनों को साथ में जोड़ लोगे क्योंकि टोटल हमारा दे रखा है 1120, ठीक है। अब इन्हीं चीज़ों को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। देखिए, इससे ये 100 बार में चला जा रहा है, मतलब 100 गुनी 4 400 हो जाएगा, प्लस ये आपका 100 बार में चला जा रहा है, 100 गुनी 3 करेंगे तो ये आपका 300 हो जा रहा है, जबकि टोटल 1120 दे रखा है। आप कहोगे हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। 4 3 700 यूनिट हुआ, और 700 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 1120, और आपसे ये पूछ रहा है कि विद्यालय में कुल संख्या ज्ञात करें। तो कुल हमारा 1200 यूनिट है, तो 1200 यूनिट का क्या होगा ये हमें पता करना है। 1200 यूनिट का, तो देखिए 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 1120/700 और गुनी 1200 यूनिट का 1200। आप कहोगे हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए 2 0 से 2 0 फिनिश करते हैं। अब समझिए, ये 7 है, ये भी 112 को 7 से काटेंगे तो 7 कम 7, 4 7 6 42 और 1 0 आ जाएगा, यानी 160 गुने 12, 160 गुने 12 ये हो जाएगा। तो ये आपका 0 12 6 72 और 12 7 19, यानी 1900
20 रुपया इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कौन सा है, डी फॉर देवसेना है। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे भाई।